फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो इवेंट्स हो, लेट पी एंड क्यू आर टू इवेंट्स। इवेंट से मुराद, अब इवेंट क्या चीज़ है? अच्छा, इसमें दो चंद लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं जिसको समझना ज़रूरी है। इनमें पहला है आउटकम। इसका मतलब क्या है? जब हम प्रोबेबिलिटी वगैरह पढ़ते हैं तो इस लफ्ज़ का मतलब होता है अ पॉसिबल रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट और ट्रायल। जो प्रोबेबिलिटी में हम इस्तेमाल करते हैं इवेंट, वो अनप्रेडिक्टेबल होता है, लेकिन हमें पता होता है कि टोटल आउटकम क्या है। मसलन टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, ये एक टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, जब आप कॉइन को टॉस करते हैं तो उसके पॉसिबल आउटकम क्या होते हैं? पॉसिबल आउटकम या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अब ये हेड एक आउटकम है, टेल दूसरा आउटकम। तो ये जो टोटल पॉसिबल आउटकम को अगर आप एक सेट बनाएं और उसको कोई नाम दे दें, उसको हम क्या नाम देते हैं? इवेंट। अ सेट ऑफ आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। रोलिंग ऑफ अ डाई, लूडो जब आप खेलते हैं तो उसमें जो डाई होता है उसके पॉसिबल आउटकम ये आप फेंक देते हैं, या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 या 4 या 5 या 6, इससे अलावा नहीं आ सकता। एक की बात कर रहे हैं। तो ये जो एक है, ये एक इवेंट है, ये एक आउटकम है, दूसरा आउटकम है, तीसरा आउटकम। इन सबको जब आप मिलाएंगे, एक सेट बनाएंगे, द सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, दैट इज नोन एज एन इवेंट। ठीक है। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट में एक सिंगल जो रिजल्ट आता है उसको हम क्या कहेंगे? आउटकम। सारे पॉसिबल आउटकम को जब आप सेट बनाएंगे तो वो इवेंट कहलाएगा। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को समझने के लिए ये दो एग्जांपल हम लेते हैं। कंसिडर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट व्हेन अ कॉइन एंड अ डाई आर रोल्ड टुगेदर। ये जो लफ्ज़ लिखा है रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो इसका मतलब है कि जो आउटकम है उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या आ सकता है। मतलब जब आप कॉइन को टॉस करते हैं तो आपको ये नहीं पता होता कि हेड आए, क्या आएगा, कंफर्म हेड आएगा, ये आप नहीं कह सकते। 50-50% चांस है। इसी तरह जब आप एक डाई को रोल करते हैं तो यू आर नॉट 100% श्योर कि चेका ही आएगा। ठीक है। तो ये इस किस्म के एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो फर्ज कर लिए एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है कि जिसमें हम एक कॉइन को टॉस करते हैं और एक डाई को रोल करते हैं, तो क्या कॉम्बिनेशन इसकी बन सकती है वो हमने देखना है, और इसके कितने पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये कहता है कि जितने भी इसकी जो टोटल आउटकम है, यानी अब इसमें देखें, इसको हमने ए का नाम दिया है, यहाँ पर इसी को क्या नाम दिया है? पी का नाम दिया है, बड़ा पी। इसका टोटल ये जो ये है टोटल नंबर ऑफ आउटकम, इसको जनरली हम पी से लिखते हैं। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितना है? 2 है। इसमें कितना है? 1 2 3 4 5, तो ये इसका पॉसिबल आउटकम ये 6। तो ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल कहता है कि ये कह रहा है कि ये जो आउटकम है, इस सिंपल आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, टोटल रिजल्ट ही आ जाएगा। दैट इज़ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब इसी को समझते हैं। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ट्री डायग्राम। फर्स्ट कर ले, हमने इसको पहला लिया हुआ है कि टॉस किया और उसके बाद डाई को रोल किया। तो सबसे पहले हम इसको लेते हैं, ये ट्री डायग्राम की मदद से इसको समझते हैं। ये फ़र्ज़ करें यहाँ से एक नुक्ता आगाज़ है, तो इसका ये जो इवेंट ए है, इसके दो पॉसिबल आउटकम, या हेड आ सकता है या इसका टेल आ सकता है। ठीक है। अब इसके साथ जो नेक्स्ट वाला है, इसके साथ या ये आ सकता है कि हेड के साथ, मतलब कॉइन हेड आ जाए, डाई को आपने रोल किया, उनमें से 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 5 एंड 6 ये भी आ सकते हैं। ठीक है। तो क्या बना आउटकम इसका? ये सेट, ये जो इवेंट भी है, अगर ये हेड आ गया तो हो सकता है कि इसके साथ ये हेड आ जाए, ये 1 आ जाए। ठीक है। यानी कॉइन को अपने टॉस किया, हेड आया।
डाई को आपने रोल किया, 1 आया तो ये कॉम्बिनेशन बनेगी। हेड आया, ये हो सकता है कि अगर ये हेड आए तो ये 2 आ जाए इस पर। कॉइन हेड रोल, डाई को आपने रोल किया तो उस पर 3 का फिगर आ जाए, ये भी पॉसिबल है। उसके बाद ये हो सकता है कि हेड और उसके बाद 4 आ सकता है, हेड के साथ ये 5 आ सकता है और हेड के साथ 6 आ सकता है। तो ये अब फ़र्ज़ करें यहाँ पर आपने इसको कॉइन का आपने टास्क किया, टेल आया, तो अगेन इसके साथ 1 2 3 4 5 एंड 6 ये आ सकते हैं कि कॉइन को आपने टॉस किया, टेल आया, डाई को आपने रोल किया तो उस पर 1 आ सकता है, तो कॉम्बिनेशन क्या बना, टेल 1। इसका टेल हो सकता है कि 2 आ जाए, टेल 3, टेल 3, उसके बाद यानी अगर ये कॉइन को टॉस करने के बाद टेल आया तो हो सकता है कि इसके साथ जो रोल डाई है आपने फेंका उस पर जो 5 नुक्ते आ गए, 5 या चक्का आ गया, ये भी हो सकता है ये। तो कितने पॉसिबल आउटकम हो गए, अगर ये हेड आ गया तो हेड 1 भी आ सकता है, 2 3 4, तो इसके साथ ये 6 पॉसिबल आउटकम। इसी तरह अगर ये चला गया तो इसके साथ ये 6 पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं। तो इसी चीज़ को फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की मदद से वो कह रहा है कि 12 पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक, वही टोटल तादाद ये बता रहे हैं। तो आपने डायग्राम की मदद से समझ लिया कि कितनी पॉसिबल और कौन कौन से पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं। तो इसी चीज़ को अगर आप लिखना चाहें मज़ीद डिटेल में तो आप इस तरह लिखते हैं, A क्रॉस B यानी हेड टेल। ये आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा होगा, ये बिल्कुल उसी तरह का है ये। तो इसकी क्या बना, ये ऑर्डर पेयर, एक तरफ से ये ऑर्डर पेयर, ये हेड, फिर 1 2 हेड, 3 फिर हेड, 4, इसी को आपने लिखना है। फिर उसके बाद टेल, जगह नहीं, मैं यहाँ पर आगे लिख रहा हूँ, आप ये इसको आपने ये, ठीक। तो ये इस तरह पेयरिंग बन सकते हैं सिंपल। इन दोनों इवेंट को जब आप इनका जो आउटकम है ये आउटकम है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये कह रहे हैं कि अगर फर्ज करें हमारे पास 2 इवेंट है, लेट P एंड Q आर 2 इवेंट्स। यहाँ पर इसने A को P का नाम दिया और इसको उन्होंने Q का नाम दिया। एक जनरल हम बात करेंगे कि लेट एंड P एंड Q आर 2 इवेंट्स, द फर्स्ट इवेंट P कैन अकर इन P डिफरेंट वेज। यहाँ पर देखें इसकी तादाद क्या है, 2 डिफरेंट, हेड एंड टेल कितना है आ गया 2। एंड आफ्टर P हैज़ अकर्ड, यानी ये अकर होने के बाद जब आप इसको फेंकेंगे, पहले कॉइन को आपने टॉस किया, फिर उसके बाद ये पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं इसके, उसके बाद डाई को आपने रोल किया, तो इसके कितने पॉसिबल आउटकम, यहाँ पर 6 है। तो यहाँ पर हमने कहा है कि फर्स्ट करें Q कैन अकर इन Q डिफरेंट वेज। इसी तरह और रेंडम एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर Q और स्मॉल q नाम, Q जो दूसरा इवेंट है, छोटा q, स्मॉल q जो लेटर में दिया हुआ है, ये उसकी पॉसिबल आउटकम है, ठीक है। यहाँ पर इसकी तादाद क्या है 6। तो सिंपल फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये करें कि द नंबर ऑफ वेज दैट 2 इवेंट्स कैन अकर, यानी दोनों इवेंट इस तरह जो आकर करेगा, वाक़या होगा, उसकी सिंपल आपने क्या करना है, इसकी जो पॉसिबल आउटकम है, इसकी जो पॉसिबल आउटकम है, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर लें। इसका आउटकम कितने थे
2, इसके कितने 6। तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या हो गए 2 × 6 = 12, यानी Q × P × Q = यहाँ पर P की वैल्यू 2 × 6, ये इक्वल आ जाता है 12 का। तो ये इस तरह, और ट्री डायग्राम की मदद से ये बेहतर हम समझ सकते हैं। ये ट्री डायग्राम का बहुत फ़ायदा ये है कि आप इसको बिल्कुल विजुअली आप समझ जाते हैं। हर एक जो पॉसिबल आउटकम है, जो ऑर्डर पेयर की सूरत में आ सकता है, वो आप देख सकते हैं। बाकी जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो सिर्फ टोटल तादाद को बता रहा है कि कितने पॉसिबल आउटकम, यानी एक तरह से इसकी मदद से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जब 2 इवेंट हो गया, एक के बाद देंगे या 1 एट ए टाइम, तो अगर आप इसको पहले लेंगे इसको बाद में लेंगे तो फिर इस तरह बन जाएगा। अगर इसको आप शुरू में लेंगे इसको बाद में लेंगे तो ये जो तरतीब है थोड़ी तब्दील हो जाएगी, बाकी जो टोटल तादाद है वो वही रह जाएगी। ठीक, तो ये बात आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसके चंद एग्जांपल देखते हैं ताकि आपकी समझ में मज़ीद आ जाए। टॉपिक आपकी समझ में आ जाता है तो लाइक ज़रूर कीजिए और जितना हो सके शेयर भी कीजिए, और जहाँ से समझ ना आए वो उसी टाइमलाइन मेंशन ज़रूर करें, फिर वहाँ पर आप सवाल को पूछ सकते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के चंद एग्जांपल्स हम देखेंगे। एग्जांपल्स, अच्छा वो क्या कह रहे थे कि अगर हमारे पास P एंड Q 2 इवेंट्स हो, P के नकर यानी नंबर ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ जो सैंपल साइज़ है या जो सैंपल पॉइंट्स है उसको सैंपल पॉइंट भी कहते हैं, इसकी तादाद P हो, इसकी तादाद Q हो, तो फिर सिंपल क्या होगा, जो नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे, ठीक है, आउटकम्स होंगे वो किसके बराबर होंगे, P × Q। अब ज़रा चंद एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल आप देख लें, इफ़ 3 persons मीट विद अनदर 5%, यानी 2 पर्सन यहाँ से आ रहे हैं, 5 पर्सन दूसरी तरफ से आ रहे हैं, ये आपस में हैंडशेक करते हैं, आपस में मिलते हैं, तो कितने हैंडशेक करेंगे, तो टोटल हैंडशेक्स वहाँ पर क्या होगा, कितना होगा, ये देखें। तो देखिए हियर वी कैन कैलकुलेट दिस। अब देखिए एक पर्सन जो यहाँ से, फर्स्ट करें 2 पर्सन ने, ये एक पर्सन ये यहाँ से आ गया, ये दूसरा पर्सन, मतलब एक फिक्टिशियस में डायग्राम बना रहा हूँ, यहाँ से 3 पर्सन आ रहे हैं। तो एक पर्सन कितने लोगों से, इसके साथ भी मिलेगा, इसके साथ भी हैंडशेक करेगा और इसके साथ भी हैंडशेक करेगा। कितने हैंडशेक हो गए एक पर्सन का, 1 पर्सन के हैंडशेक विद 3 people। इसी तरह पर्सन 2, ये पर्सन 1 आ गया, ये पर्सन 2। अब ये पर्सन भी इसी तरह इससे भी हाथ मिलाएगा, इससे भी हाथ मिलाएगा और इससे भी हाथ मिलाएगा, तो इसका भी 3 हो गया। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 3 ये आ गया 6। लेकिन इसको हम प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की मदद से कर लेंगे। देखिए इसको, ये तो आप तक बात सही है, लेकिन हम उसकी मदद से करेंगे। देखिए यहाँ पर इसको आप नाम दे दें, ये जो पहला वाला है आप इसको नाम दे दें कि पहला वाला है नंबर ऑफ P, ये जो है कितना है 2, दूसरा कितना है इसमें 3, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हैंडशेक, टोटल हैंडशेक टोटल हैंडशेक्स कितने होंगे, P × Q, हियर 2 × 3 = कितना 6, तो 6 हैंडशेक्स होंगे, 3 और 5 बंदे जब आपस में मिलेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। यू हैव 3 शर्ट्स एंड 4 पैंट, 3 शर्ट आपके पास है, 4 पैंट है। सवाल यह है हाउ मेनी डिफरेंट आउटफिट्स कैन यू क्रिएट, यानी उसमें कितने आउटफिट बन सकते हैं उसके। सिंपल है, फॉर ईच शर्ट यू कैन चूज 4 पैंट्स। ठीक है, यानी 3 शर्ट आपके पास है, आप इसको चारों के साथ बारी बारी पहन सकते हैं। यानी इसी तरह पहले शर्ट लिया, उसको चारों पैंट के साथ आपने कॉम्बिनेशन बनाया है, तो 4 आउटफिट हो गए। इससे दूसरे को, फिर तीसरे को। तो सिंपल इसका ये है कि
यहाँ पर आप देखें ये आपका ये जो P है पहला इवेंट, ये जो शर्ट से आप इसको पहला इवेंट का नाम दे दें, ठीक है, शर्ट, ये शर्ट आपका P आ गया। तो नंबर ऑफ आउटकम इसका कितना है 3। जो पेंट है आप इसको Q इवेंट का नाम दे दें, इसका कितना है टोटल आउटकम, जो जिसको हमने P का नाम दिया है, Q का नाम दिया है स्मॉल q। यहाँ पर Q की वैल्यू क्या है हमारे पास 4। यहाँ पर इसको ज़रा जनरली हम बात करेंगे P इज इक्वल टू 3। तो टोटल आउटकम कितना हो गया इसके, यानी टोटल आउटफिट्स ये वाला, इसको आप क्या किस तरह लिखेंगे, टोटल आउटफिट्स बराबर है P मल्टीप्लाई बाय Q, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 12 आउटफिट्स, ठीक है। अब वो किस किस कलर के होंगे वो तो आप खुद डिसाइड करेंगे। तो टोटल आउटफिट ये बनेंगे, यानी 12 कम्बिनेशन बनेंगे, 12 अंदाज में आप 3 शर्ट और 4 पैंट का आप पहन सकते हैं। दिस व्हाट इट मीन्स। तो इस तरह की कई और मिसालें हैं, आप खुद ढूंढे उसको देके। आई होप कि समझ में आ गया होगा ये जो टॉपिक है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रूल फॉर और प्रिंसिपल फॉर काउंटिंग। बाकी फिर उसके बाद कम्बिनेशन है, परमुटेशन है, वो बाद में हम देखेंगे। अगर यहाँ तक अगर आपकी समझ में आया है तो अप्रिसिएशन के तौर पर लाइक ज़रूर कीजिए, जितना हो सके शेयर भी कीजिए। और जहाँ जहाँ से आपको समझ में नहीं आता किसी भी सवाल में, तो वो टाइम लाइन ज़रूर लगाएं, क्योंकि हमें बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि फ़र्ज़ करिए अगर हमारे पास आधा घंटे का एक वीडियो है तो सवाल आपका प्रॉब्लम कहाँ से है वी डोंट नो, तो वो टाइम लाइन ज़रूर कहें कि यहाँ से मेरी समझ में नहीं आए, तो वहाँ से हम प्रॉपर आंसर दे सकते हैं। मिलते हैं किसी और टॉपिक में।